बिहार को जंगल राज से मुक्त कराने वाला मौन। दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ मोदी की विदाई। बिहार में जिसने बीजेपी की बनाई जमीन पंचतत्व में होंगे विलीन। जिसने बिहार को जंगल राज से मुक्त कराने में बड़ी भूमिका निभाई। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसके लिए नाम भी दर्ज हुआ। जिन्होंने मुखर होकर बिहारियों के लिए आवाज़ उठाई, जो डरे नहीं, आज वो हमेशा के लिए मौन हो गए। आज हर कोई उन्हें नम आंखों से आखिरी विदाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का दिल्ली की एम्स में निधन हो गया। उन्हें बिहार में बीजेपी का भीष्म पितामह कहा जाता था। सुशील मोदी बीजेपी के संकट मोचक भी कहलाते थे। जब जब बीजेपी बिहार में परेशान होती हुई दिखी, सुशील मोदी आगे आकर रास्ता दिखाते और बनाते दिखे। नीतीश कुमार से उनकी दोस्ती की भी खूब चर्चा होती रही। यही कारण है कि उनके निधन पर पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया। सीएम नीतीश कुमार ने शोक संदेश जारी किया तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने भी शोक जताया। सुशील मोदी पिछले 6 महीनों से कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। सोमवार की देर रात 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि आज बिहार में दीघा घाट पर उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई होगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनकी अंतिम विदाई में शामिल होकर उन्हें विदाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। विद्यार्थी परिषद से लेकर अभी तक हमने साथ में संगठन के लिए लंबे समय तक काम किया। सुशील मोदी जी का पूरा जीवन बिहार के लिए समर्पित रहा। बिहार को जंगल राज से बाहर निकालकर विकास के पथ पर लाने वाले सुशील मोदी जी का प्रयास बहुत मददगार रहा। उनका ना होना असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रभु दिवंगत आत्मा को शांति और परिजनों को संबल प्रदान करे। ओम शांति। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सुशील मोदी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के समय यानी विगत 51 से 52 वर्षों से हमारे मित्र भाई सुशील मोदी के निधन का अति दुखद समाचार प्राप्त हुआ। वे एक जुझारू, समर्पित, सामाजिक, राजनीतिक व्यक्ति थे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति तथा परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने कई बार लालू प्रसाद यादव को घेरा, लेकिन भाषा की मर्यादा वो कभी नहीं भूलते थे। सुशील मोदी के निजी जीवन की बात करें तो सुशील मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल मोदी और माता का नाम रत्ना देवी, जिनका पहले ही निधन हो चुका है। उन्होंने अपनी शादी ईसाई धर्म में की थी। उनकी पत्नी का नाम जेसिस है और वो पेशे से प्रोफेसर हैं। उनके 2 बेटे हैं, जिनमें एक का नाम उत्कर्ष है तो दूसरे का नाम अक्षय है। सुशील मोदी की राजनीतिक सफर की बात की जाए तो सुशील कुमार मोदी का 3 दशक लंबा बिहार में राजनीतिक करियर रहा। सुशील मोदी का राजनीतिक करियर पटना विश्वविद्यालय में उनके छात्र जीवन से शुरू होता है। 1973 में वो छात्र संघ के महासचिव चुने जाते हैं। 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। इसके बाद 1995 में भी विधायक चुने गए, तभी उन्हें बीजेपी का चीफ व्हिप भी बनाया गया। इसके बाद वो 2000 में लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए। सुशील कुमार मोदी 1996 से 2004 तक बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने रहे। इस दौरान वो विधायक, एमएलसी, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद भी रहे। बिहार सरकार में वित्त मंत्री तक का पद उन्होंने संभाला। वो 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम बने। पहली बार 2005 से 2013 तक, तो दूसरी बार 2017 से 2020 तक डिप्टी सीएम का पद संभाला। सुशील कुमार मोदी 2004 में भागलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने जाते हैं। 2005 में उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी और एमएलसी बन गए।
जिसके बाद उन्हें पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया और नीतीश कुमार उस समय सीएम बने। नवंबर 2005 से लेकर जून 2013, जुलाई 2017 से नवंबर 2020 तक सुशील कुमार मोदी बिहार सरकार में डिप्टी सीएम के साथ साथ बिहार के वित्त मंत्री भी रहे। वहीं 2006 से 2012, फिर 2012 से 18 और 18 से 20 तक वो एमएलसी बने रहते हैं। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के सदस्य और जल संसाधन समिति के भी सदस्य रहे। जुलाई 2011 से जून 2013 तक राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष बनते हैं। जून 2013 से जुलाई 2017 तक विपक्ष के नेता बने और बखूबी विपक्ष और जनता की आवाज़ उठाते हुए दिखाई दिए। जुलाई 2017 से नवंबर 2020 तक सुशील मोदी जीएसटी काउंसिल के सदस्य रहते हैं। दिसंबर 2020 में सुशील मोदी राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। इस दौरान वो जीएसटी काउंसिल में अलग अलग पदों पर काम करते हुए दिखाई दिए। दिसंबर 2020 से सितंबर 2021 तक सुशील मोदी कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट के सदस्य रहते हैं। इसके बाद वो 2023 तक अलग अलग कमेटियों के सदस्य के तौर पर काम करते हुए दिखाई दिए। चलिए अब उस घटना की बात कर लेते हैं जिसके लिए हर बिहारवासी सुशील मोदी को हमेशा सम्मान के साथ याद करता रहेगा। वो घटना है 2015 की। पहली बार तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली थी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर सुशील कुमार मोदी ने मिट्टी माल घोटाले की फाइल खुलवाई। मतलब जमीन देकर नौकरी पाने वाली फाइल खुलवाई गई। लगभग 50 दिनों तक सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद बिहार में सरकार बदल गई। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बिहार में बीजेपी की सरकार बनवाई, बिहार को जंगल राज से मुक्त करवाया और सुशील मोदी का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। आज वो बिल्कुल मौन हो गए हैं और दुनिया को अलविदा कह दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।